गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 28 जनवरी 2021 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31 जो किस पर बेस्ड है, प्रायोगिक ज्यामिति, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पर बेस्ड है, जिसमें आज हम करेंगे एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इससे पहले भी बेटा वर्कशीट 29 और 30 में हमने यही पढ़ा था बेटा। आपने पढ़ा है रूलर और प्रकार का यूज़ करना कि कैसे एक रेखाखंड खींचना है, रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु होते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। और आपने 30 में ये भी पढ़ा है कैसे हम उसका लंब खींचते हैं प्रकार द्वारा। आज हम बेटा लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और भाजक मतलब हिस्से, भाग। इसका मतलब दो बराबर हिस्से करने हमें किसी भी रेखाखंड के जो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाई मीन्स टू पार्ट्स करने हैं और परपेंडिकुलर भी साथ में होना चाहिए। ओके बेटा, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो हमें बेटा रूलर का इस्तेमाल करना है, रूलर जिसे हम जनरल में स्केल भी कहते हैं, और साथ में हमें प्रकार चाहिए। प्रकार में पेंसिल होनी चाहिए बेटा। पहले भी हम बता चुके हैं हम लोग कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पेंसिल आपकी पॉइंटेड होनी चाहिए जिससे कंस्ट्रक्शन जो है आपका बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो। शार्प एजेस होनी चाहिए, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन में भी आपका बिल्कुल शार्प होना चाहिए, पॉइंट दिखना चाहिए। और दो पेंसिल यूज़ करेंगे, स्केल के लिए अलग, कंपास के लिए अलग, दोनों एक ही पेंसिल से काम नहीं करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमें 7.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचनी है, लाइन सेगमेंट। तो हम ध्यान देंगे बेटा, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे और 7.5 का मतलब 7 और 5 छोटे वाले हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हमने 0 से स्टार्ट किया और 7.5 पर एक बिंदु रखा और इसको इस तरह से मिला दिया। तो हमारा ये 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। कोई भी नाम इसे दे दिया हमने, ए बी। हमारी मर्जी है बेटा, जरूरी नहीं है ए बी देना है, सी डी डी एफ जो आप चाहो, पी क्यू कुछ भी दे सकते हो। और हमेशा अपनी लाइन पर लिख दीजिए आपने लाइन सेगमेंट पर, रेखाखंड पर कितना बड़ा बनाया है। अब इसके हमें बेटा दो बराबर हिस्से करने हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जिस भी चीज़ के दो बराबर हिस्से करने होते हैं उसके हमेशा दोनों कोनों से हम प्रकार से चाप लगाते हैं, आर्क्स लगाते हैं। और हमेशा जो प्रकार को खोलेंगे, हमें देखने से लग रहा है आधा यहाँ कहीं आएगा, तो हम हमेशा आधे से ज़्यादा खोलते हैं। तो हमने इसे बेटा आधे से ज़्यादा खोला और एक चाप हम ए पर रख के, एक कोने पर रख के एक चाप हम इधर से लगाएंगे ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिए, हमने ए पर रखा और एक चाप ऊपर लगाई और एक चाप हमने नीचे लगाई। इसी तरह बेटा इसे बिना हिलाए अब हम बी पर रख देंगे दूसरे कोने पर, और फिर एक चाप ऊपर लगाएंगे जो पहले वाली चाप को काटेगी और एक चाप नीचे लगा देंगे बेटा। उसी नाप से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। देखिए दोनों चापों ने, दोनों कॉर्ड्स ने आपस में एक दूसरे को काट दिया है। अब इन बिंदुओं को बेटा हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसे पी दे दिया और इसे मैंने आर दे दिया। अब स्केल की हेल्प से बहुत ही आराम से नीटली मिलाओगे बेटा दोनों पॉइंट्स को। पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए और दूसरी पेंसिल से करेंगे, उसी पेंसिल से क्या होता है कई बार हमें प्रकार का पॉइंट नोक लग जाती है। इसको इस तरह से आपने मिला दिया बेटा, ये आपका 90 का कोण बन गया। तो आप देखोगे तो ये दोनों हिस्से बराबर हो गए हैं। 7.5 का आप आधा करोगे अगर 3.75 करीब आएगा। दोनों तरफ आप स्केल से जब नापोगे अगर तो इतना ही होगा। इसे भी हमने कोई पॉइंट दे दिया ओ। तो ये दोनों हिस्से कैसे हो गए आपके बराबर। तो पी आर क्या हो गया बेटा, ए बी पर लंब समद्विभाजक हो गया। ध्यान से सारे बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, 5.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, रूलर और प्रकार द्वारा उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। ओके, we have to draw a line segment of 5.6 centimeter and with the help of ruler and compasses we have to draw its perpendicular bisector। तो बेटा उसी तरह मैंने 5.6 सेंटीमीटर की देखिए एक रेखाखंड खींच ली। 5.6 मतलब आप 0 से शुरू करोगे बेटा और ये 5 और 5 के बाद 6 छोटे वाले, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आपका 5.6 हो जाएगा। आपने रेखाखंड खींच लिया बेटा 5.6 सेंटीमीटर का
और क्योंकि अब इसका आधा करना है तो एक बार इसके कोने पर, कौन से कोने पर बेटा, सी पर, एक बार आप सी पर रखोगे बेटा और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा दोगे इस तरह से। और उसी प्रकार एक बार डी पर रखोगे और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। चापें हमेशा एक दूसरे को काटती हुई होनी चाहिए, कॉर्ड्स। और फिर जो भी दोनों के पॉइंट हैं बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, उनको आप मिला दोगे तो ये आपका रेखाखंड इसको काटता हुआ लंब समद्विभाजक बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे और बिल्कुल ध्यान से काम करेंगे, साफ सुथरा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, लंबाई 12 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। अब बेटा 4 बराबर हिस्से करने हैं। अब आपको कोई रोटी दे और कहे 4 बराबर हिस्से कीजिए, तो आप क्या करोगे बेटा, पहला उसका आधा करोगे और फिर जब आधा हो जाएगा तो आप आधा का और आधा आधा कर दोगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह हम बेटा लाइन सेगमेंट का भी करेंगे। पहले हम उसको आधा करेंगे, जो आप सीख चुके हो। 12 का मतलब बेटा हम 0 से शुरू करके और 12 तक की लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 से 12 तक लाइन सेगमेंट बनाएंगे रेखाखंड। तो मैंने 0 पे एक पॉइंट रख दिया बेटा और एक 12 पर रख दिया और दोनों को इस तरह से मिला दिया तो 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड बन गया। इसका नाम दे दिया मैंने डी जी। आपकी मर्जी बेटा, आप कोई भी नाम दे सकते हो, अपना नाम के भी इनिशियल्स लिख सकते हो, कुछ भी। अब 4 के लिए बेटा पहले इसके 2 हिस्से करेंगे। आप सभी को पता है क्या करना है बेटा, इसके आधे से ज़्यादा आपको इस तरह से प्रकार को खोलना है और एक चाप आप ऊपर लगाओगे बेटा इस तरह से, ठीक है, और इसी नाप की एक चाप नीचे लगाओगे और फिर इस प्रकार को उठा के बेटा जी वाले दूसरे पॉइंट पे, एंड पॉइंट पर रख लोगे, अंतः बिंदु पर जी पर, और एक चाप दोबारा लगाओगे पहले वाली चाप को काटती हुई और नीचे भी एक चाप लगाओगे बेटा नीचे वाले को काटती हुई। दूसरी पेंसिल से दोनों बिंदुओं को लाइए, हम अच्छी तरह मार्क कर लेते हैं बेटा। एक बिंदु ये हो गया और एक ये, और दोनों को जब हम इस तरह से मिला देंगे बेटा, ध्यान से रखिए स्केल को, और दोनों को जब हम मिला देंगे बेटा, ये देखिए ये हमारे हो गए, अगर हम इसको नाम दे दें एम एन, और ये पॉइंट हो गया ओ। तो ओ इसे बेटा 2 बराबर भागों में बांट रही है, एक डीओ बराबर भाग हो गया और एक ओजी। अब हम बेटा डीओ को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो फिर वही काम होगा बेटा। अब इसके 2 कोने कौन कौन से हो गए, 2 अंतः बिंदु डी और ओ। तो फिर से आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर करोगे बेटा। डी पर हम रखेंगे, आधे से ज़्यादा ले लेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, ठीक है बेटा। इस कोने से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर आप ओ पर इसको रखोगे क्योंकि हमें डीओ को आधा करना है बेटा, हमेशा कोनों पे रखना है। एक चाप ऊपर और एक नीचे, दोनों एक दूसरे को काटनी चाहिए हमेशा। और जब हम इन दोनों बिंदुओं को, दोनों जो प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, इन्हें जब आप मिला दोगे बेटा स्केल की हेल्प से, शार्प पेंसिल होनी चाहिए इस तरह से। अगर हमने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया बेटा तो देखिए इसको नाम दे देते हैं हम पी। तो एक हिस्सा तो बेटा ये हो गया और ये 2 बराबर हिस्से हो गए। यही सेम प्रोसीजर बेटा हम इस साइड पे भी कर लेंगे, ओ जी। अब बेटा 2 कोने कौन कौन से हो गए इसके, ओ और जी, वेरी गुड। तो पहली बार हम इसे कहाँ पे रखेंगे, अपने प्रकार को इस कोने पर, ओ पर, एंड पॉइंट पर। सेम प्रोसीजर, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, क्लियर है ना सभी को बेटा। और फिर उठाओगे बिना हिलाए दूसरे एंड पॉइंट अंतः बिंदु जी पर रखोगे बेटा, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। बहुत इंटरेस्टिंग है, करके देखोगे बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को बेटा। और दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह मार्क कर लीजिए और उन्हें ज्वाइन कर देंगे बेटा, ओके। तो कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, ये भी दोनों बराबर हो गए। देखिए कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। तो जब भी हमें बेटा 4 पार्ट करने होंगे, पहले हम आधा आधा करेंगे, ये वाला और ये, और फिर आधे के भी 2 बराबर हिस्से कर लेंगे। तो टोटल 4 पॉइंट हो गया बेटा। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से अपनी मैथ्स नोटबुक में साफ साफ करेंगे और अपने टीचर को सेंड कर देंगे। और ध्यान रखना है बेटा, बिना मास्क के तो घर से निकलना ही नहीं है, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
कई बार स्कूल में भी आप लोग बिना मास्क के आ जाते हो बेटा, बिल्कुल बिना मास्क के नहीं आना है। और वापस जब भी घर पहुंचना है हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन पानी से अच्छी तरह हाथों को धोना है। थैंक यू।